सो कब जीतेंगे रोहित एंड विराट? विराट हार ही रहे हैं दोनों भी। माना कि कब रोहित के जीतेंगे साथ विराट का नाम रोहित जुड़ता है। और गंभीर? देखिए, कब जीतेंगे रोहित और गंभीर? गंभीर सूर्या जीत रहे हैं। गंभीर और बुमराह ने एक मुकाबले में खेला पर्थ में, वहां पर गंभीर साहब विजयी रहे, टीम इंडिया को जीत मिली। लेकिन जब जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर सामने हैं, साथ में हैं, तब तक टीम को जीत नसीब ही नहीं हो रही है। हम हारे ही जा रहे हैं। और कल जैसा खेला टीम इंडिया ने, मतलब इंग्लैंड गेम में भी नहीं थी, और जो इन्वॉल्वमेंट थी गौतम गंभीर की टीम में, खेल में, कप्तान के साथ जिस तरीके से हम ट्यूनिंग देख रहे थे, सूर्या के साथ बेसिकली, और उससे तो एक चीज हमें पता लगी कि ये जो ट्यूनिंग है गौतम गंभीर की विद सूर्य कुमार यादव, इंडिया के लिए फायदा ही दे रही है। देखो, नुकसान हो तब तो बात की जाए, लेकिन यहां पर तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। बट जब जब गौतम गंभीर और शर्मा जी साथ में, वहां पर तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां पर ट्यूनिंग ही नहीं है कोई। सो पांडे जी को मैंने आज बताया कि काम करते हैं कि गौतम गंभीर का ना स्कोर कार्ड क्या रहा है, रिपोर्ट कार्ड बेसिकली। गौतम गंभीर जब से आए हैं तब से हालत क्या रही है, तो हमने स्कोर कार्ड बनाया, रिपोर्ट कार्ड बनाया गौतम गंभीर का, नॉट स्कोर कार्ड। नहीं, क्रिकेट है, स्कोर कार्ड की बात हो सकती है। नहीं, तो नहीं, बात हो सकती है, लेकिन गौतम गंभीर देखो कोच हैं, अब तो प्लेयर नहीं है ना, तो उनकी तो रिपोर्ट मांगी जाएगी। ये तो रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। जब से गौतम गंभीर आए हैं, वो दिखा दीजिएगा आदित्य। गौतम गंभीर विद सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर विद रोहित शर्मा, ये रिपोर्ट कार्ड बने। दिखाइए एक एक करके सारा, एक एक करके सारे फॉर्मेट्स में भी है फिर। बिल्कुल, कितने क्या क्या तीनों फॉर्मेट में क्या कारकर्दगी रही है, ये देखें। गौतम गंभीर विद सूर्य कुमार यादव, एक चीज देखिए, हर जगह जीत ही जीत। आप मैचेस गिन लीजिए, श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 तीनों जीते, बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 तीनों जीते, अब इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20, जो कि कल बड़े ही आसानी से हम वो मैच जीत गए। अच्छा, बाय द वे, आप सोच रहे होंगे साउथ अफ्रीका, वो भी आप काउंट कर सकते हो, बट वहां पर कोच गंभीर साहब नहीं थे, कोच थे वहां पर VVS लक्ष्मण। हालांकि टीम गौतम गंभीर की ही थी, ऑब्वियसली हम सबको पता ही, बट चलो फिर भी हमने वो डाला नहीं। बट आप ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो वहां पर। अगर वो 4 मैच अगर आप डालें, तो उसमें से भी 3 में तो जीत मिली ही है। तो ये तो भाई बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड है पांडे जी, और जो आया है उसको थ्रैश ही किया। और इसमें जो तीसरा T20 श्रीलंका वाला आप जो जीत देख रहे हो, वो एक समय हार नजर आ रही थी। जो हम वो मैच भी, क्योंकि हम देख रहे थे तीसरा वाला मुकाबला, लग रहा था कि श्रीलंका आपको चैलेंज दे रहा है, और वहां पर नौबत आ गई थी कि आप हार की तरफ जा रहे थे। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, इन्होंने पता नहीं, आई थिंक श्रीलंका ने भी उस टाइम पे नहीं सोचा होगा कि ये गेंदबाजी करने आएंगे और जीत जाएंगे, सूर्या, रिंकू वगैरह, और ये आकर मैच जिता देंगे। और जबकि आपने बड़े कम टोटल लगाया था उस दिन पे, मुझे याद है जहां तक, और डिफेंड करा था। तो आप पहले बैटिंग करके जब बड़े टोटल लगाते हो तो 1 साइडेड जीतते हो, जब आप छोटे टोटल भी लगाते हो तो भी जीत रहे हो। अब एक बार आप हारे जरूर, जो छोटा टोटल लगा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां पे गंभीर साहब नहीं थे, लेकिन टीम क्योंकि गौतम गंभीर की ही थी। साउथ अफ्रीका में आप एक मैच हारे, वहां पे आपने लो टोटल लगाया था, लेकिन उसमें भी नाको चने चबवा दिए। साउथ अफ्रीका, वो अक्षर पटेल से अगर ज्यादा गेंदबाजी करवाया होता सूर्या ने, तो क्या पता वो भी जीत जाते। और उस दिन पे टोटल बड़ा ज्यादा नहीं था, बहुत ही लो टोटल था, फिर भी उसको ऐसा डिफेंड किया कि लग रहा था कि ये भी जीत जाएंगे। और श्रीलंका वाला एक लो टोटल तो डिफेंड करके ही दिखा दिया, तीसरा वाला, और वो भी सूर्या और रिंकू ने मिलकर डिफेंड कर दिया। तो यहां तो ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर फ्लाइंग कलर से पास हो रहे हैं। अभी तक कहीं भी हार नहीं हो रही है, हर जगह जीत रहे हैं, और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। यहाँ पे असली अचीवमेंट्स मिल रही है, जहां पे आप देखते हो कि बड़े बड़े रिकॉर्ड, कल भी एक और रिकॉर्ड बना। कल एक रिकॉर्ड ये बना कि इंग्लैंड के खिलाफ बॉल्स रिमेनिंग के आधार पे सबसे बड़ी जीत, 7 ओवर पहले आप जीत गए, ऑलमोस्ट 43 बॉल्स रिमेनिंग। आज तक कभी नहीं हुआ था कि इंडिया ने इतने गेंद रहते इंग्लैंड को T20 मैच हराया हो, और वो भी आपने कर दिया अंडर गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव। अच्छा, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के अंडर तो सुनहरा इतिहास बन रहा है, सुनहरे इतिहास बन रहे हैं। और अब आइए जरा गौतम गंभीर विद रोहित शर्मा, वहां देखें आप, इतिहास सुनहरा नहीं, वो इतिहास जो कोई देखना भी न चाहे। वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई टाई, वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई लॉस्ट, वर्सेस श्रीलंका थर्ड ओडीआई लॉस्ट, वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट वन, वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट वन,
यहां पर ये 2 मैच जीते हैं। वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट लॉस्ट, वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट लॉस्ट, आगे भी आ जाइए, थर्ड टेस्ट लॉस्ट, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट लॉस्ट, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट ड्रॉ, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट लॉस्ट। इतने मैच हमने देखे, हर जगह हार। 2 मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जो आप जीते हो, और वही कायदे में अगर आप देखो तो वही बांग्लादेश की टीम सबसे हल्की टीम थी जिससे आप वहां पर मैचेस जीते अपने घर में। न्यूजीलैंड आई, वो पेल के चली गई, श्रीलंका गए, वहां चित्रौल हो गई, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां खड़ा नहीं हुआ गया। इस रिपोर्ट कार्ड की क्या करें? और सवाल इसलिए ये अहम हो जाता है कि अब एक चीज हमें क्लियरली दिख रही है, गौतम गंभीर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, अपनी तरह से टीम चलाना चाह रहे हैं, और रोहित शर्मा के साथ शायद गौतम गंभीर की इतनी ज्यादा ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है जैसी गौतम गंभीर की ट्यूनिंग बन रही है सूर्य कुमार यादव के साथ। तो ये क्योंकि ट्यूनिंग नहीं है उस वजह से हमें हार मिली है। चलो हार भी गए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या मेजर लिए जा रहे हैं, क्या ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर हो रहे हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोच और कप्तान एक पेज पर हैं, क्या दोनों साथ में गुड हैं, अच्छे हैं, क्या चल रहा है? यार आपने वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर की बात की तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग मुल्क है, अलग अलग क्रिकेट नेशन है, इंडिया बहुत आगे है। बाबर शाहीन के बीच में आपको पता होगा वर्ल्ड कप के दौरान काफी डिफरेंसेस की बातें कही जा रही थी, और फिर वो बाद में रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ एक गुटबाजी चल रही थी। कुछ लोग चाह रहे थे कि बाबर के अंडर ये टीम ना जीते, उसमें शाहीन थे, इमाद थे, और भी कुछ प्लेयर्स थे, इफ्तिकार अहमद इंक्लूडिंग, कुछ ऐसे नाम थे। हाल फिलहाल में जब मुझे 1 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात है, आई थिंक इन्होंने पीसीबी ने एक कोई मीटिंग टाइप की थी, एक ऑर्गेनाइज किया था जहां पे ये सारे आए थे, मतलब शाहीन भी आए थे, बाबर भी आए थे, और एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की बात की, उन्होंने कुछ एक नाम रखा था कुछ इसी तरीके का कि जैसे आप कोई करते हो ना कि यूनिटी टाइप का कुछ ऐसा, अब बातचीत हो, वहां पे रिजॉल्व करे, इश्यूज को हटाए, जो भी मतभेद हो उसको दूर करे, उसके लिए एक तरीके से मीटिंग हुई थी जहां पे शाहीन भी थे, बाबर भी थे, आई थिंक उनके शान मसूद भी गए थे, रिजवान, तो सारे गए थे वहां पे, और फिर आपस में पीसीबी के साथ बैठ के, और उसके बाद से इन्होंने वो करा था जो, क्योंकि आपने ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की बात की तो मुझे अचानक से वो चीज इंसिडेंट याद आई। और उसके बाद से लेकर पाकिस्तान ने फिर ऑस्ट्रेलिया में जीत लिया, फिर साउथ अफ्रीका में जीत लिया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ ये जीत गए, मतलब वो टेस्ट सीरीज जीती। तो ये सारी उन्होंने करना शुरू किया। हमने क्या करा, क्या किया? हमने रिव्यू मीटिंग बुलाई, हमने रिव्यू मीटिंग बुलाई, हमने और चित्रौल की। रिव्यू मीटिंग के बाद खबरें क्या आई, एक होना चाहिए कि रिव्यू मीटिंग आप बुला रहे हो तो उसमें ये भी तो बात होनी चाहिए ना कि अगर कोच और कप्तान को अभी आगे कंटिन्यू करना है, या तो आप किसी एक को हटाओ, और नहीं तो अगर सब दोनों को कंटिन्यू करवाना है तो फिर दोनों को एक पेज पर लाओ, उसी मीटिंग में लेकर आओ, क्योंकि वहीं पर आप मुलाकात कर रहे हो। आपने क्या करा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, शार्दुल ठाकुर नहीं मिल रहा, गंभीर साहब कह रहे मेरे हाथ बंधे हुए, रोहित शर्मा कह रहे हैं वहां पे कि मुझे मेरे मतलब की टीम नहीं मिल रही, और उसके बाद खबरें लीक। ये हुआ है हमारे यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के नाम। सरफराज खान नाम आना, सरफराज खान का नाम आ गया कि यही करवा रहा है, बस बहुत हो गया, सरफराज ने लीक कर दिया, पता नहीं कहां से सरफराज लीक करेगा, अभी अभी तो बेचारा टीम में आ रहा है, उसको क्या पड़ी है इतना, और वो क्यों करेगा इस टाइम पे, अपने करियर से ही क्यों रिस्क लेना। तो ये सारी चीजें हो रही है आपके यहाँ पे, जो आपने, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के नाम पे हुआ कुछ नहीं है। इस बार भी आप देख लो टीम सिलेक्शन के टाइम क्या हुआ है, जो चीज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:10 पे होनी थी, 2.5 घंटे लेट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तकरीबन, और उसमें भी बात क्या निकलकर सामने आती है अगले दिन कि ये चीजें थी। और बाय द वे उसी दिन हमने यहाँ पे लाइव पे चलते लाइव में बोला था यही चीजें हो रही होगी कि किसको रखना है, किसको हटाना है। अब जाके आप मीटिंगें कर रहे हो, या लास्ट मोमेंट कॉल आया होगा, जो कि बाद में ये सच भी हुआ। लास्ट मोमेंट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बातें कही जा रही थी कि कॉल भी आया, बातचीत भी हुई, काफी चीजें डिस्कस करी गई, कहीं पर पॉइंट बन रहा था, कहीं पर नहीं बन रहा था, एक पेज पर नहीं आ रहे थे, फिर वही चीजें चलने शुरू हो गई। संजू सैमसन के लिए गंभीर साहब ने बहुत कोशिश करी, तो ये सारी चीजें हुई है। आप अभी तक उस चीज को करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो जो आपने बोला ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के नाम पे, कुछ भी नहीं हुआ है। अब बीइंग एन इंडिविजुअल इन्हीं को डिसाइड करना है कि
कौन कब क्या करेगा किस तरीके से। हालांकि मैं इसमें एक चीज ये भी देख रहा था कि T20 में क्योंकि एक सोच ये भी है लोगों की, देखो रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान है ओडीआईज के और टेस्ट मैचेस के, तो आप हार रहे हो वहां पे, तो इसलिए रोहित विद गंभीर इंक्लूड हो रहा है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि गौतम गंभीर T20 में बेहतर कोच हो रहे हो आपके लिए साबित, और ओडीआईज और टेस्ट मैचेस में भी वो चीज नहीं हो रही हो? वो तो पांडे जी, अब जब गौतम गंभीर अगेन अब चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट के बाद आप उसको बोलोगे, क्योंकि देखो टेस्ट मैचेस में ठीक है दो मुकाबले में कराए, एक में जीते पर्थ में बुमराह के साथ, सिडनी वाला टेस्ट मैच अब बाकी सबको लगता है कि जसप्रीत बुमराह होते तो शायद आप मैच जीत जाते। आई थिंक कि बुमराह होते भी तो भी 6-7 विकेट जाती, ऑस्ट्रेलिया किसी न किसी तरीके से चेस कर जाता। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर, देखो T20 क्रिकेट में तो हमने देखा है गौतम गंभीर आईपीएल का एक्सपीरियंस है और ये सारी चीजें, लेकिन ओडीआईज में सिर्फ अभी आपकी एक ही सीरीज हुई, ओडीआई में आप जज नहीं कर सकते। जो बंदा T20 में जीत रहा है ओडीआई में भी जीतना चाहिए उसे, है ना। और टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें, ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि टेस्ट मैचेस में गौतम गंभीर का जब से वो आए हैं बहुत खराब दौर रहा है, लेकिन आपको फिर विदाउट रोहित भी थोड़ा उनको मौका देना पड़ेगा। मैं इसमें समझता हूं कि जो हमारे हिंदुस्तान में पहले एक सोच थी ना, तीनों फॉर्मेट का सेम कप्तान, बड़ी ये हमारी सोच थी जब रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी कर रहे थे, क्योंकि उड़े T20 वर्ल्ड कप जीत के फिर वहां पर रिटायरमेंट ले ली। वहां पर राहुल द्रविड़ के साथ आप देखते ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी, तीनों फॉर्मेट में वहां पर वही कैप्टन थे, एक ही कप्तान है, कोच जो है जिसको बोलना है रोहित को वहां पर सपोर्ट करना है, एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो बार बार आपको स्विच नहीं करना। अब गौतम गंभीर के साथ क्या हो रहा है कि स्विच करना पड़ रहा है गौतम गंभीर को सूर्या के साथ, अब सूर्या के साथ सारी चीजें बढ़िया है, अब फिर वहां पर जिस तरीके से वो टीम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर स्विच करना है गौतम गंभीर को रोहित शर्मा के साथ, अब वहां पर उतनी इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उधर अलाउ नहीं कर रहे रोहित शर्मा। 12 साल में हारना अलाउ उन्होंने किया जरूर, लेकिन गंभीर साहब की इन्वॉल्वमेंट शायद वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो मुझे लग रहा है ना कि शायद एक ये भी प्रॉब्लम है कि क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि वो अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग कप्तान जो है इंडिया में ज्यादा चलता है नहीं। आखिर में आके आप धोनी साहब ने भी 2016 में 17 में दे दी थी कप्तानी, वाइड बॉल फॉर्मेट की भी कप्तानी छोड़ दी थी 14 में, जब वो टेस्ट मैचेस इसे कप्तानी छोड़ने के बाद ज्यादा 2 साल का ही अंतर था वहां पर, और इसी के चलते आपने शुभमन गिल को जो है वो आगे ऑल फॉर्मेट कैप्टन के लिए आप शुभमन गिल को देख रहे हो। तो ये हो सकता है कि ये भी रीजन हो कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान आपका नहीं चल रहा हो, एक कप्तान रहे तो एक सोच रहे, एक ही सोच के साथ। बात बताइए थी कि आपने बोल दिया अलग अलग फॉर्मेट में, जब द्रविड़ कोच थे, ठीक है, आपको टाइम लगा आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में, बहुत आखिर में जाके आप T20 वर्ल्ड कप, और उसके पहले इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था तब तक तो द्रविड़ का टेन्योर भी पहले खत्म हो चुका था, वो तो एक्सटेंड हुआ था 6 महीने के लिए। अगर वो एक्सटेंशन ना मिलता तो शायद द्रविड़ भी नहीं जीत पाते आईसीसी टूर्नामेंट अपनी कोचिंग टेन्योर में, वो तो उनकी किस्मत में था, वो जीत गए और एशिया कप वगैरह लास्ट में जीता। लेकिन उसके पहले जब द्रविड़ का टाइम था, कितने कप्तान बदल गए थे आप मुझे बताइए। जब राहुल द्रविड़ कोच थे, एक ऐसा फेज आया था जहां पे द्रविड़ को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना पड़ गया था कि मुझे तो हर सीरीज में नए नए कप्तानों के साथ काम करना पड़ता है। भाई कोच का काम होता है मैन मैनेजमेंट करना, फैसले लेना, यस वो एक है, आप ग्राउंड पे आप चाहो तो कुछ फैसले कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन कोचिंग का काम मैन मैनेजमेंट होता है। इस लेवल पे आके जब आप सीनियर टीम को कोच कर रहे होते, चाहे आप बहुत बड़े, राहुल द्रविड़ कोई छोटे प्लेयर नहीं थे, गंभीर से बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो राहुल द्रविड़ ने भी आके मैन मैनेजमेंट करी, बहुत अच्छे से मैन मैनेजमेंट करा, बहुत अच्छे से। यहाँ पे सबसे बेहतर चीज क्या रखी कि इंजरी मैनेजमेंट ठीक करी। एक गलती हुई थी बुमराह के साथ, बाकी उसके अलावा आप देखोगे, और उन्होंने एक टाइम पे इतने कप्तानों के साथ काम किया, बावजूद इसके आप बायलैटरल्स तो नहीं हारते यार। पांडे जी देखिए, बायलैटरल्स नहीं हारते थे, चाहे कितने ही कप्तानों के साथ काम किया था, वो थे मेकशिफ्ट कैप्टन, लेकिन राहुल द्रविड़ को पता था कि अल्टीमेटली कैप्टन रोहित ही है, वो नहीं है बीच में किसी सीरीज में कोई मिल गया। अब जैसे यहाँ तो रिजल्ट पे बात हो, अभी जैसे सूर्या गए थे वीवीएस लक्ष्मण के साथ, हमने राहुल द्रविड़ के उसमें भी देखा है कि बहुत सी सीरीजेज हुई हैं आपकी जहां पर राहुल द्रविड़ नहीं गए बतौर कोच।
खैर वो मैं मानता हूँ कि हाँ, रोहित शर्मा बहुत सारी सीरीज उन्होंने मिस भी की रिजल्ट शुरुआत में रिजल्ट इफेक्ट। अब देखो, जब डिफरेंट इंडिविजुअल है, डिफरेंट सोच है, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट हैम्पर कर रहा है। उसी वजह से कह रहा हूँ मैं, जो आप कह रहे हो कि एक कप्तान नहीं होने की वजह से शायद गंभीर को प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रही हो, बिकॉज यहाँ पे सूर्या है। तो पता है मेरा कहने का रीजन ये है कि अब देखो, सूर्या ऑब्वियसली ओडीआई और टेस्ट तो नहीं खेल सकते, ठीक है। अब सूर्या के साथ गौतम गंभीर इन्वॉल्व है पूरे अपनी तरह से टीम इंडिया में, टीम के साथ इन्वॉल्व है, कोचिंग स्टाफ और गौतम गंभीर सारे। और वहां पर रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आपने देख ही लिया, सारे मैचेस आप जीते हो। अब पॉइंट क्या है कि जब रोहित के साथ आप आते हो, वो उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब वो होना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद अब पता नहीं, गंभीर के हाथ बंधे हुए हैं, मीटिंग में बोला है, अकॉर्डिंग टू सही बात आई है। रोहित उधर से कह रहे हैं कि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, तो इस वजह से आपका दिक्कत हो रही है। जो स्विच हो रहा है ना, अगर एक ही कैप्टन हो और उसको फिर गौतम गंभीर अपने हिसाब से चले, सारी चीजें हों एक ही कप्तान में, तो मेरे ख्याल से फिर और बेहतर होगा। अब पता नहीं भाई, इन दोनों को देखना है भाई। कोच इन दोनों को, तो कोच अगर आप हो तो आपको मैन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल वही होता है। अरे वो मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है, कब किया है उन्होंने मैन मैनेजमेंट? तो यही तो सीखने वाली बात है ये, क्योंकि गौतम गंभीर तब आए थे और हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कि आप जीतना शुरू कर दोगे, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आईपीएल केकेआर को वहां पे जितवाया था। लेकिन हम ये भूल गए थे कि वो एज अ मेंटर जीते थे, कोच नहीं जीते, एज अ प्लेयर जीते थे। एज अ प्लेयर जीते थे उसके पहले। कोच उन्होंने नहीं करा है टीम को। मेंटरशिप अलग होती है, कोचिंग अलग होती है, क्योंकि हर सेक्टर में अलग अलग डेजिग्नेशन का अलग अलग काम होता है। कोचिंग अलग चीज है। और यहां आने के बाद सूर्य कुमार यादव के साथ आपको देखो, आप जीत इसलिए बिकॉज यार आपकी टीम, आप देखो T20 में इस टाइम पे क्या डेप्थ है। इस टाइम तो पे वो टेस्ट टीम का हारना बनता है, टेस्ट टीम में डेप्थ नहीं है। टेस्ट टीम की जहां तक बात आपने की, मैं उस पर नहीं बोल रहा कि टेस्ट जरूर प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है आपके, लेकिन हारना तो वहां पे नहीं बनता। हारना आपको किसी फॉर्मेट में नहीं बनता। आपको ये तो दिख रहा है ना कहीं कि शायद ये एक समय आ गया है कि जहां पे आपके सीनियर प्लेयर्स अपने प्राइम को पास कर चुके हैं। जो उनका प्राइम था वो अब पास कर चुके हैं, यानी कि एक ट्रांजिशन का फेज आ रहा है अब इंडियन क्रिकेट में। उनका प्राइम जब था तो बड़े रन आते थे, तो स्वीकार करें फिर ट्रांजिशन। तो यही तो इनको स्वीकार करना चाहिए। ट्रांजिशन का फेज है, फिर इसलिए हार रहे हो। छोड़ो फिर ये सारी बातें करना कि रोहित और गंभीर के बीच में नहीं बन रही, ट्रांजिशन का दौर है इसलिए हार रहे थे आप। ये तो आपको एक पॉइंट देना ही पड़ेगा यहाँ पे। आप एक बात बताओ, देखो उस टाइम पे आई थिंक जब 8 टेस्ट मैच आप ऑन अ ट्रॉट हार गए थे MS धोनी की कप्तानी में, और वही टीम 2011 वर्ल्ड कप से पहले तक जीत रही थी जी, हर जगह जीत रही थी ना। साउथ अफ्रीका में भी आपने 1-1 कर दिया था, न्यूजीलैंड में आप टेस्ट सीरीज जीत गए थे, रिकॉर्ड बन गए थे, टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गए थे, टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गए थे। टीम तो वही थी, त्रिमूर्ति, सचिन, अपना गांगुली, लक्ष्मण सारे खेल रहे थे। गांगुली नहीं थे उसके बाद, गांगुली बाहर हो गए, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण ये थे, और वीरू गंभीर वगैरह खेलते थे। टीम वही थी। जैसे ही उनका प्राइम पार होना शुरू हुआ, आप हारना शुरू कर गए। राहुल द्रविड़ के रन आए थे इंग्लैंड में, बाकी सचिन के रन नहीं आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में तो और बदतर हो गया था, किसी के रन ही नहीं आ रहे थे, कोई भी नहीं चल रहा था। और फिर हमने बोलना शुरू किया, यार ये अब ट्रांजिशन का फेज आ रहा है, आपके सारे बड़े प्लेयर अब आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, अब ये अपना प्राइम पार कर चुके हैं, अब जरूरत है इंडियन टीम में ट्रांजिशन। और आपकी रैंकिंग कहां से कहां चलेगी, क्योंकि आपने वहां भी देर करी थी, आप बहुत ज्यादा वेट कर गए थे। अब यही चीज इस समय पर है कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में ट्रांजिशन का दौर आज समय आ गया, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। आपने लगातार टेस्ट मैचेस देख लिए यार, 10 पता नहीं कितने इनिंग्स हो गए रोहित को, विराट को देख लो। चलो विराट का एक 100 आया पर्थ में, लेकिन क्या वो 115 इनिंग्स या 20 इनिंग्स की कमियों को पूरा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये तो अब सोचना पड़ेगा ना, BCCI और सिलेक्टर्स को कॉल लेना पड़ेगा कि क्या करना है। पावर की जहां तक बात है, गौतम गंभीर जब आए थे तो यही बोलकर आए थे कि मैं अपने टर्म्स पे चलाऊंगा, और उनको बकायदा लाया गया है BCCI। तो ये BCCI का फैसला है। अब यहाँ पे BCCI को समझना पड़ेगा कि अगर आप लेकर आए हैं तो फिर किस तरीके से BCCI को इंटरवीन करना चाहिए इसमें। जो आप बोल रहे हो ना कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, ये कैसे टर्म्स ठीक होंगे, जब लाने वाला BCCI था उस टाइम पे जयशाह साहब, और उन्होंने ये सारी फैसले लिए। साहब तो ICC चले गए यार, जयशाह साहब ICC चले गए, लेकिन आपको पता है कि आज भी इन्वॉल्वमेंट है उनके। ऐसी बात तो है नहीं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इंटरवीन ही करवाना है, इनको इनकी सुलह करवानी है, जो कि हमें पता लग रहा है कि नहीं चल रही है, ऑन एक टर्म्स में नहीं है, तो आप भी ले सकते हो वो सेफ्टी मेजर। एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है,
अभी इंग्लैंड वाली सीरीज आनी है, करे इंटरवीन, कराए, बात करें, वहां पे बड़ा टूर्नामेंट है, आप एक पेज पर आए, डिसाइड करें करना किसको है, रोहित शर्मा को करना है या गौतम गंभीर को करना है। क्योंकि गौतम गंभीर बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं भाई गेम में इन्वॉल्व रहने के लिए। वो तो देख लिया हमने कल के मैच में, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि सारा गेम जो है वो ड्रेसिंग रूम से चल रहा था, डग आउट से बैठ के। तो ये इनको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। अब ये तो एक बड़ा ही पेचीदा मामला फंस गया, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कब जीतेंगे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा। और भी कुछ है तो दिखाइए ना। नहीं ये यही गंभीर सूर्या, गंभीर बुमराह का नहीं बनाया, गंभीर बुमराह का 2 ही मैच है, 2 मैच है, बाकी उनके वो दिखा दीजिए रिपोर्ट कार्ड, ओडीआई टेस्ट मैचेस। अगर आप देखेंगे ओडीआई में तो खाता भी नहीं खुला है, तो इस पे तो खैर क्या ही बात करनी। टेस्ट मैचेस में देख लेते हैं कितने मैच, 10 मैच में वैसे कब कर लिए कोचिंग टेस्ट में, 3 जीते हैं, 6 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है और विन परसेंटेज 30 की चल रही है गंभीर की। ऑन दी अदर हैंड T20 में 100% का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जो एक तर्क दिया जा रहा है कि गौतम गंभीर ऐसा लग रहा है कि T20 में बड़े अच्छे कोच साबित हो रहे हैं अभी तक, और रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से ओडीआई टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा है, तो बात यही हो रही है कि गंभीर और रोहित की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, गंभीर सूर्या में प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक दूसरा एंगल से लोग सोच नहीं रहे। रिपोर्ट कार्ड तो रोहित का भी अच्छा था गंभीर के आने से पहले। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या गंभीर T20 के अच्छे कोच है और ओडीआई टेस्ट मैचेस में क्या वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि रोहित शर्मा है ओडीआई के कप्तान, टेस्ट मैचेस के कप्तान, तो ये अलग डिबेट बन रहा है, बिकॉज वो रोहित है, वहां पे बड़े नाम है, बड़ा कप्तान है, तो थोड़ा सा वो आ रहा है कि गंभीर रोहित का नहीं बन रहा है, या गंभीर एज अ कोच इन टेस्ट मैचेस और ओडीआई प्रॉब्लम आ रही है। गंभीर एज अ कोच इन T20 प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक कहीं पे मैं मतलब पढ़ रहा था कि जो रैंक टर्नर्स की बात हुई थी कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच आप हारे, फिर आपने रैंक टर्नर बनाने शुरू कर दिए। एक बहुत पहले वायरल हुआ उस टाइम पे स्टेटमेंट, आई थिंक गौतम गंभीर का, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड सीरीज पे आप जाइएगा, पहला टेस्ट मैच आप हार गए, पहला टेस्ट मैच आप हारे, उसके बाद आप रैंक टर्नर बना सकते थे, दूसरे में नहीं बना सकते थे, तीसरे में बना सकते थे, एक भी मैच में रैंक टर्नर नहीं बना था। रोहित शर्मा ही कप्तान थे और कोच राहुल द्रविड़ थे। क्या दूसरे टेस्ट मैच में रैंक टर्नर बना था? नहीं। हाँ, न्यूजीलैंड से आपने बनाया स्पोर्टिंग विकेट पहला, बेंगलुरु में आप खुद ही 46 ऑल आउट, और टॉस पे डिसीजन भी गलत हो गया कप्तान का, जो उन्होंने मान लिया कि मैंने एक गलत फैसला कर दिया, आपसे बैटिंग नहीं हुई, आप टेस्ट मैच हार गए, रैंक टर्नर बना दिया दूसरा। वही रोहित शर्मा जनवरी फरवरी में जब टेस्ट मैच खेलता है, जहां पे सारे बड़े प्लेयर नहीं होते हैं, बावजूद इसके एक नॉर्मल विकेट बनाता है और उस पर टेस्ट मैच जीतता है। वही रोहित शर्मा 6 महीने 7 महीने के बाद कैसे एक टेस्ट मैच हारने के बाद स्पिन फ्रेंडली विकेट बनवाएगा? रोहित शर्मा स्पिन फ्रेंडली विकेट बनवा देंगे, रैंक टर्नर बनवा देंगे? क्या 6 महीने पहले उनको नहीं पता था? और जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने वही बोला था उस टाइम पे कि हम इंग्लैंड के खिलाफ भी 1-0 डाउन थे, वहां से हमने वापसी करी थी। तो क्या उनको याद नहीं होगा कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ कैसे जीता था? रैंक टर्नर बना के जीता था? नहीं जीता था रैंक टर्नर बना के, लेकिन आपने रैंक टर्नर बनवाया। अब मैं किसको बोलूं कि किसने रैंक टर्नर बनवाया, किसका फैसला था ये? वो तो आप अब दोनों से ही पूछे, आप किसी को पर्टिकुलर किसका फैसला था? किसी क्योंकि भाई मैं एक तर्क ये लॉजिक दे सकता हूं कि वही कप्तान वहां रैंक टर्नर नहीं बनवा रहा, वही कप्तान यहां कैसे रैंक टर्नर बनवाएगा? सही बात है। अब यही है ना कि अब हम बोल तो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि रोहित शर्मा कप्तान है तो रोहित और गंभीर नहीं जीत रहे, लेकिन क्या है ऐसा तो नहीं है कि गंभीर इन टेस्ट मैचेस एज अ कोच क्वेश्चन मार्क है, गंभीर इन T20 पासिंग मार्क। जहां टेस्ट मैच की बात आती है, जहां ओडीआईज तो खैर अभी देखा नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली टेस्ट मैचेस, क्या वो डिफेंसिव अप्रोच नहीं थी आपकी? मुझे तो बहुत डिफेंसिव लगी थी, जो कि आपकी इंग्लैंड के खिलाफ अटैकिंग थी। सोच में बदलाव ही है ना, और क्या है? मुझे तो साफ सीधा दिख रहा था कि ये कहीं ना कहीं आपने सोच में बदलाव किया। अब ये बदलाव कहां से आया, किधर से आया? पावर की तो बात हो रही है भाई कि इस टाइम पे आपके इंडियन क्रिकेट सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल और डिसीजन मेकर जो है वो गौतम गंभीर है। तो आप अपना अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने क्या करा क्या नहीं करा उस टाइम पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा के खुद के भी रन नहीं बन रहे। अगर एज अ प्लेयर आप खुद भी रन नहीं बनाओगे तो फिर आपकी पावर वैसे भी नहीं रहेगी बॉस। आप जब खुद इस तरीके से आउट हो गए, जो आज रणजी ट्रॉफी में हुआ, जहां से ऐसा लग रहा है कि आपसे खेला ही नहीं जा रहा, तो फिर कहां से आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पास पावर आए?
आगे यार आप अगर सवाल लेना हो तो सवाल वगैरह ले सकते हो। हो गया आपका आप तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।